हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th की, उसका चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की 8 एक्सरसाइज नंबर 8 कंप्लीट करा दी है। अब उससे आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति में कुछ जो एंगल्स होते हैं उनके हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जैसे साइन कोस टेन और इनके एंगल साइन 30 कोस 30 साइन 60 कोस 60। ठीक है, तो इसका जो तरीका है, आज मैं कोई टेबल या कोई वैसा तरीका नहीं बताने का। आज मैं इस वीडियो में एकदम आपको जो बेसिक्स है, यानी कि आखिर ये जो वैल्यू आती हैं, जैसे कि मैं इधर बताता हूँ, साइन 30 की कोई वैल्यू आएगी 1/2। कोस 30 की वैल्यू आएगी √3/2। ठीक है, तो इस टाइप की जो वैल्यूज़ आती हैं, तो इनका आने का जो मेन तरीका है, यानी कि जो बेसिक सी तरीका है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45। ठीक है, यानी कि इस टॉपिक पे हम बात करेंगे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कोस टैन, उनके जो साइन 45 कोस 45 टैन 45 इनके एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम बेसिक तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ, राइट ट्रायंगल, जिसके अंदर एक एंगल ये वाला 90 डिग्री, ये ए, ये बी और ये सी। अब इसमें मैंने माना कि एंगल ए यदि 45 है, ठीक, तब क्या होगा, इस राइट एंगल में ये वाला एंगल्स भी 45 डिग्री ही होगा। अब इसमें मान लो कि ए बी जो ये लाइन है, ए बी बराबर है ए। ठीक है, जब ए बी ए है तो ये बी सी भी क्या होगी, ए होगी। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है 45 और ये दोनों आमने सामने के एंगल बराबर हैं, तब ये वाली भुजाएं भी दोनों आपस में बराबर होंगी। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्योंकि एंगल ए बराबर है एंगल सी के, देन तब एंगल ए के सामने की भुजा बी सी बराबर होगी एंगल सी के सामने की भुजा ए बी के बराबर। तो बी सी भी क्या आ जाएगी, फिर ए आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाता है। अब हम इसकी बात करें, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा यहाँ पर ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर से। ये निकल के आता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होती है ये। ठीक, अब ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू भी ए है तो इसका भी स्क्वायर, और ये ए क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाता है a√2, यानी कि हमारा यहाँ पे अब कर्ण निकल आया a/√2। अब हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, ये वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास सीधा डायरेक्टली चलते हैं जो हमें वैल्यू निकालनी होती है। सबसे पहली साइन 45 डिग्री
है। तो इसका अगर हमें मान निकालना है तो इसके लिए हमें पता है कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब इस ट्रायंगल में क्या है, क्योंकि हम इस एंगल को मान रहे हैं तो इसके सामने की चीज़ क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी कि ए। और इसका जो कर्ण होगा वो ये वाला AC होगा, और AC की वैल्यू क्या है, a√2। इस ए से ए कटेगा तो 1/√2। तो साइन 45 की एक वैल्यू ये निकल आई। फिर दूसरा आता हमारे पास cos 45। cos 45 होता है हमारा आधार बटे कर्ण। यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये बाकी भुजा आधार बचती है। आधार यहाँ पर a है तो a/a√2, क्योंकि कर्ण क्या है, a√2। इस a से ये कट गया, 1/√2, यानी कि cos 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम तीसरी वैल्यू पर चलते हैं, tan 45। tan 45 क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब क्या है इसमें, BC बटे AB, यानी कि A बटे A, और A से A कटेगा तो 1 आएगा। ठीक, tan 45 की वैल्यू आ गई है। अब इससे आगे 3 वैल्यू और बचती हैं। cot 45। cot 45 होता है tan का उल्टा, tan का उल्टा आधार बटे लंब। फिर यहाँ पे भी आधार A है और लंब A है, बराबर A का आंसर इसका आ जाता है। यहाँ पर ये आधार और ये लंब। फिर उसके आगे sec 45। sec 45 होता है हमारा इसका cos का उल्टा कर्ण बटे आधार। यहाँ पे कर्ण की वैल्यू a√2 है और आधार की वैल्यू a है, तो इस a से ये कट गया और ये √2 आ गया, sec 45 हो गया। इसके आगे आता है cosec 45। cosec 45 क्या होता है, साइन का उल्टा, मतलब कि लंब बटे नहीं, यह आएगा यहाँ पे कर्ण बटे लंब। sec में कर्ण बटे आधार और cosec में कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, a√2 है और लंब भी क्या है, a है, तो a से ये a कटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2। तो इस प्रकार हमारे ये जो 45 के हैं वो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकल के आ जाती है एंगल 45 में। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है, यहाँ पर ये 45 के थे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अब यहाँ पर आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री का, इसमें दोनों आ जाएंगे। अब हमारे पास जैसे साइन 30 कोस 30, साइन 60 कोस 60, tan 30 tan 60, तो इन चीज़ों की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले एक मान लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों और तीनों को तीनों एंगल उसमें कितने होंगे, 60 डिग्री के, तब ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले ड्रॉ
ए परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर खींच लिया मैंने डी, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ए डी फ्रॉम ए पॉइंट। ए पॉइंट से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द साइड बी सी। ठीक है, यहाँ पर हमने बी सी पे इसको परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लिया। जब हमने इसको ड्रॉ करा तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। तब अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दो ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल, ये वाला एक तो ठीक, और दूसरा ये वाला एंगल, तो ये कैसे होंगे? दोनों सर्वांगसम होंगे, मतलब कि एंगल ट्रायंगल ए बी डी सर्वांगसम हुआ एंगल ट्रायंगल ए सी डी के। अब वो कैसे होगा इसका देख लेते हैं हम। इसको, इस चीज़ को भी हम प्रूफ करके बता सकते हैं कि बी डी बराबर है डी सी के, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है और ये सारी की सारी मान लो इसको 2a मान लो, ये वाली 2a, ये 2a, यानी कि ये कंप्लीट है 2a। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये a बच जाएगी और यहाँ पे ये a बच जाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाला और ये परपेंडिकुलर इसको आधे आधे भाग में डिवाइड करेगा। तब बी डी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दोनों वैल्यू क्या होंगी? ये बराबर होंगी। और एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल सी ए डी के बाई सी पी सी टी। ठीक है, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी, क्योंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये वाला परपेंडिकुलर इस एंगल ए को दो पार्टों में डिवाइड कर देगा, इधर 30 और इधर 30। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाती है। तो हमारा इस चीज़ को सबको करने का मतलब ये हुआ, जो भी हमने इसमें करा, यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये ट्रायंगल ए बी डी बचता है। ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा? इज ए राइट ट्रायंगल। ये क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, एट डी विद। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो एंगल बी ए डी तो 30 डिग्री होगा और एंगल ए बी डी 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये दो एंगल निकल आए। इसको मैं जो डायग्राम था उसको दोबारा बना देता हूँ चित्र को। ये कुछ इस टाइप से था, यहाँ पे ये 2a, ये 2a, ये 2a, ये ए बी सी, और यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये 60 हो गया, और यहाँ से जब इसको कट करा तो ये 30 डिग्री हो गया। अब हम इस वाले ट्रायंगल के अंदर बात करें तो हमारे पास दो एंगल आते हैं, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। ठीक है, अब हम इसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कोस टैन कोट सेक और कोसेक, तो इसके जो 30 एंगल 30 पर और एंगल 60 पर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो फर्स्ट आता है, मैं अभी बात कर रहा हूँ एंगल फॉर एंगल 30। अब मैं 30 के ऊपर बात करूँ, पहला आता है साइन 30। साइन 30 में अब यहाँ पे देखो 30 का मतलब इस वाला, ये वाला एंगल एक्टिव है, तो इसके सामने की चीज़ हो जाएगी हमारी लंब। यहाँ पर ये कर्ण बचता है। ठीक है, और जो बाकी अदर साइड बचती है ये वाली हो जाती है आधार। ओके, और यहाँ पर ये 2a थी कंप्लीट, तो ये a है, ये a है,
ठीक, और ये 2a है। अभी इसमें हम एक चीज़ निकालना भूल गए, ठीक है, इसको अभी नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर AD जो है, अभी इसकी लंबाई और निकालनी है, ये AD कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम। डायरेक्टली देखते हैं, यानी कि कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर होगा D का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये बराबर होगा, AB का स्क्वायर बराबर होगा BD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ, 2a स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर है A का स्क्वायर प्लस DA हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के DA स्क्वायर, यानी कि DA स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, और जो DA निकल के आ जाएगा a√3, यानी कि ये जो हमारा आधार था इसमें a√3 निकल के आएगा एंगल 30 के लिए, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं sin 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर, इस वाले ट्रायंगल में इतने की बात करें तो लंब, अभी मैंने ये बताया कि जो जिस एंगल पर हम वर्क कर रहे हैं, 30 के एंगल पर वर्क कर रहे हैं, तो इसके सामने की जो चीज़ होगी ये वाली क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। तो लंब क्या है यहाँ पर A, और कर्ण कितना है 2a, ठीक। तो इस A से ये A कट जाएगा और इसकी फाइनली वैल्यू निकल के आएगी 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और यही वैल्यू सारी आपकी टेबल में भी मिलेंगी, लेकिन मैं ये आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि आखिर ये वैल्यू आती कहाँ से। हम डायरेक्टली याद तो कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है साइन हो गया cos 30। cos 30 आधार बटे कर्ण, ठीक। आधार क्या है यहाँ पर, ये अभी हमने निकाला है a√3 अपॉन कर्ण कितना है 2a, इससे से ये कट जाएगा और √3/2, cos 30 की वैल्यू निकली आई। फिर उसके बाद tan 30 क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पर, ये एरिया लंब A, आधार कितना है, ये एरिया a/√3, A से A कटेगा 1/√3, आंसर tan 30 का। फिर उसके बाद आता है हमारा cot 30। cot 30 क्या होगा, जो tan है उसका उल्टा, आधार बटे लंब। आधार a√3 अपॉन लंब A इज इक्वल टू, इस A से ये कटेगा और ये √3 आएगा। फिर उसके बाद sec 30। sec 30 क्या होता है, जो हमारा कोस होता है उसका उल्टा, मतलब कर्ण बटे आधार। यहाँ पर कर्ण की वैल्यू क्या होगी, कर्ण की वैल्यू है यहाँ पे 2a, तो 2a, आधार क्या है यहाँ पे a√3, इस A से ये कट जाएगा 2/√3, तो sec 30 की वैल्यू कितनी आएगी 2/√3। अब इसमें 30 के एंगल्स में एक लास्ट बचता है कोसेक 30। कोसेक 30 का क्या होगा, साइन का उल्टा, इस वाले साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है यहाँ पर 2a, लंब क्या है a, इस A से ये A कट जाएगा और इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको साइन, यानी कि जो 30 का एंगल है उसके लिए भी सारी वैल्यू बता दी कि आखिर ये वास्तव में आई कहाँ से है, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं फॉर एंगल 60। यहाँ पे अभी तो 30 के बारे में बात चल रही थी, अब हम 60 के, यानी कि जो
जैसे साइन 60, कोस 60, टेन 60, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बस यहाँ से ही हो जाएगा, इसमें और हमें करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। देखो साइन 60, अब साइन 60 निकालना है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला एंगल वर्क करेगा, अब ये वाला, ठीक है, जो एंगल बी है, अगर ये एंगल वर्क करेगा, अब हमारे इस 30 से कोई मतलब नहीं, अब हमारा इस 60 से मतलब, तब क्या होगा, ये वाली जो है अब इसके सामने की भुजा, अब ये वाली बन जाएगी लंब, और ये वाली बन जाएगी हमारी अब आधार 60 के लिए, ठीक है। और ये कर्ण तो हमेशा रहेगा, चाहे 30 के लिए हो चाहे 60 के लिए हो, ठीक है। 60 के लिए ये वाली चीज़ लंब हो जाएगी और 30 के लिए ये वाली चीज़ लंब हो जाएगी। बस अब इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। साइन फिर से वही होता है, साइन लंब बटे कर्ण। अब 60 को हम देख रहे हैं, इस 60 को एंगल को, तो अब इस हिसाब से लंब क्या होता है हमारा, ये वाला AD, ठीक है, और कर्ण क्या होगा AB। AD की वैल्यू A√3 और AB की वैल्यू 2A। इन इस A से ये A कटेगा और वैल्यू हो जाएगी √3/2, यानी कि साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2। अब इससे आगे cos 60 क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा यहाँ पर, अब आधार बनेगा ये BD अपॉन कर्ण AB। BD की वैल्यू A है और AB की वैल्यू 2A है, तो इस A से ये A कट जाएगा और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। फिर उसके बाद tan 60 की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार। लंब क्या होगा AD और आधार BD। AD की वैल्यू A√3 अपॉन आधार की वैल्यू A, इससे ये कट जाएगा और √3 आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद आता है हमारे पास sec 60 क्या होगा, कोस का उल्टा हो जाएगा। कोस क्या होगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। कोस हमारा है आधार बटे कर्ण, तो sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है हमारा AB और आधार है हमारा BD, यानी कि कर्ण 2A और आधार A। इस A से ये कटेगा और हमारा आंसर 2 आ जाएगा। फिर इसका लास्ट और एक और बच जाता है कोसेक 60। सो कोसेक 60 क्या होगा, कोसेक 60 क्या होगा हमारा, जो हमारा ये साइन है इसका उल्टा होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण यहाँ पे कितनी है 2A और लंब कितना है, यहाँ पर ये 60 की चल रहा है, तो AD का मतलब A√3। इस ऐसे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2/√3, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो एंगल हैं, यानी कि 45, 30 एंड 60, इन एंगल्स पर मैंने ये सारी की सारी वैल्यू आपको निकाल कर दिखा दी। अब इससे आगे हमारे पास जो बचती हैं, जो रिमेनिंग रह जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। ये दो और वैल्यू रह जाती हैं, मतलब कि हमारे पास साइन 0, कोस 0, tan 0, sec 0, कोसेक 0 और साइन 90, कोस 90, tan 90, sec 90 और कोसेक 90, ठीक है। ये हमारे पास रह जाते हैं अभी। इनकी वैल्यू, इन सभी की वैल्यू मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है।
और इस एक्सरसाइज के सभी एक और एक क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में भी दूंगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चंस। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कैसी लगी, और हमारे मोटिवेट करने के लिए ऐसी ही वीडियो अगेन लाने के लिए लाइक करें। और अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए और आपको लगे कि यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर शेयर करें और उनको भी फ़ायदा उठाएं और ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।